नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीके ऑफिशियल सोनी में। आज हम प्राचीन इतिहास से सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। अधिकांश इसमें गुप्त वंश से लिया गया क्वेश्चन है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद किस युग में लिखा गया था? ऋग्वेद किस युग में लिखा गया था? यह लिखा गया था लौ युग। याद रखिएगा, लौ युग में लिखा गया था। नेक्स्ट है, संख्या दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की? संख्या दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की थी? की थे कपिल ने की थी। याद रखिएगा, कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शताब्दी में चोल वंश का अंत हो गया? किस शताब्दी में चोल वंश का अंत हो गया? यह हो गया था 13वीं शताब्दी में हो गया था। नेक्स्ट है, श्रीगुप्त का शासन काल कब से कब तक था? श्रीगुप्त का शासन काल कब से कब तक था? यह था 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक। 240 से 280 ईस्वी तक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन है? कौन बना था श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी? यह बना था घटोत्कच। घटोत्कच श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी बना था। घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच किसका पुत्र था? यह था श्रीगुप्त का। श्रीगुप्त का घटोत्कच पुत्र था। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? यही श्रीगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटोत्कच का शासन काल कब से कब तक था? घटोत्कच का शासन काल कब से कब तक था? यह था 280 से 320 ईस्वी तक था। घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन बना था? घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन बना था? चंद्रगुप्त प्रथम बना था घटोत्कच का उत्तराधिकारी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे शादी किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे शादी किया था? यह किया था कुमार देवी से शादी किया था चंद्रगुप्त प्रथम। कुमार देवी कहाँ की राजकुमारी थे? यह थी लिच्छवी। लिच्छवी की राजकुमारी थी। यह बिहार से संबंधित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम किसका उपाधि धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम किसका उपाधि धारण किया था? यह किया था महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य की शुरुआत किसने किया था? गुप्त साम्राज्य की शुरुआत किसने किया था? यह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त था। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? यह था चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। समुद्रगुप्त राजा कब बना था? 335 ईस्वी में बना था समुद्रगुप्त राजा। कब बना था? 335, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का आर्यवर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त को कितने शासकों को पराजित किया था? 9 शासकों को पराजित किया था। यह भी याद रखिएगा। समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? 12 शासकों को पराजित किया था दक्षिणावर्त के। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त को किस नाम से संबोधित किया था? भारतीय इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त को किस नाम से संबोधित किया था? भारत का नेपोलियन को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि के नाम क्या है? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या है? हरिसेन है। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि पूछे तो आपको हरिसेन याद रखिएगा। उनका दरबारी कवि का नाम था हरिसेन। हरिसेन ने किसकी रचना की थी? हरिसेन किसकी रचना की थी? यह किया था इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का रचना किया था हरिसेन ने। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख, यह भी याद रखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण करने वाला राजा का क्या नाम था? अश्वमेधकर्ता, यह था समुद्रगुप्त नाम था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि कब धारण की? यह किया था 360 ईस्वी में। 360, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा धीराज और विक्रमांक की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? यह थे समुद्रगुप्त थे। महाराजा धीराज और विक्रमांक
विक्रमांक की उपाधि धारण करने वाला शासक था समुद्रगुप्त, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को कविराज के नाम से जाना जाता है? कविराज के नाम से समुद्रगुप्त को ही जाना जाता है। समुद्रगुप्त किस भगवान का भक्त था? समुद्रगुप्त किस भगवान का भक्त था? यह था विष्णु का। किसका भक्त था? विष्णु, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त किस धर्म का उपासक थे? हिंदू धर्म के थे, हिंदू धर्म के उपासक थे। समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद मगध के सिंहासन पे कौन बैठा था? समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद मगध के सिंहासन पे कौन बैठा था? रामगुप्त बैठा था। रामगुप्त किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त का पुत्र था। गुप्त वंश का सबसे कमजोर शासक कौन था? गुप्त वंश का सबसे कमजोर शासक था रामगुप्त था। रामगुप्त की हत्या किसने किया था? रामगुप्त की हत्या किसने किया था? यह क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। यह कौन था? इसका छोटे भाई था रामगुप्त का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? रामगुप्त का छोटा भाई था। रामगुप्त के मृत्यु के बाद मगध के गद्दी पर कौन बैठा था? चंद्रगुप्त द्वितीय बैठा था। चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम की गद्दी पर कब बैठा था? यह बैठा था 380 ईस्वी में बैठा था। चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर 380 ईस्वी में बैठा था। विक्रमादित्य के नाम से किस शासक को जाना जाता था? विक्रमादित्य के नाम से किस शासकों को जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय के जाना जाता था, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के दरबार का महान कवि का नाम क्या था? चंद्रगुप्त दरबार का महान कवि का नाम क्या था? महाकवि कालिदास था। चंद्रगुप्त के दरबार के महान कवि का नाम क्या था? महान कवि कालिदास था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना पहला राजधानी कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्र में पहला राजधानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना दूसरा राजधानी कहाँ बनाया था? उज्जैनी में बनाया था, यह भी याद रखिएगा। पहला पाटलिपुत्र, दूसरा उज्जैनी। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की महारानी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय की महारानी का नाम क्या था? ध्रुवस्वामिनी थी, ध्रुवस्वामिनी। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कौन बना था? कुमारगुप्त ने बना था, याद रखिएगा। कुमारगुप्त प्रथम ने बना था चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी। कुमारगुप्त प्रथम का दूसरा नाम क्या था? महेंद्रदाइत था, महेंद्रदाइत, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। कुमारगुप्त का शासन किस लिए प्रसिद्ध था? शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था कुमारगुप्त का शासन। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना था? स्कंदगुप्त बना था, याद रखिएगा। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का शासन काल कब से कब तक रहा था? 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक बना था। स्कंदगुप्त का सौराष्ट्र का गवर्नर किससे बनाया? स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर किसे बनाया था? पंदत को बनाया था, पंदत, याद रखिएगा, यह भी पंदत। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक था भानुगुप्त। गुप्त काल में ग्राम प्रशासन कैसी इकाई थी? गुप्त काल में ग्राम प्रशासन कैसी इकाई थी? यह सबसे छोटी इकाई थी गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में ग्राम सभा के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामिक कहा जाता था, ग्रामिक कहा जाता था गुप्त काल में ग्राम सभा मुखिया को। ग्राम सभा के अन्य सदस्य को क्या कहा जाता है? महत्तम कहते हैं, महत्तर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम समूहों की छोटी इकाई क्या कहलाती थी? पेठ कहलाती थी। ग्राम समूहों की छोटी इकाई पेठ कहलाती है। गुप्त साम्राज्य के उदय कब हुआ था? 3री शताब्दी में हुआ था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना किया था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुआ था? कौशंबिया में हुआ था गुप्त साम्राज्य की स्थापना।